मिड टर्म्स में जो भी हुआ हो, मैं ये चाहता हूं कि आप उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। अच्छा गया हो ग्रेट, बुरा गया हो कोई बात नहीं। मैं आज आपको ऐसी 3 चीजें बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है मिड टर्म्स के बाद आपके बोर्ड्स तक के रास्ते के लिए। इनफैक्ट अगर आप क्लास 9th में, वो फर्क नहीं पड़ता है, आपको भी ये गलती नहीं करनी है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। तो ध्यान से देखना बेटा, और ये 3 गलतियां अगर आप करते हो तो भारी नुकसान पड़ सकता है। लेट्स होप कि आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। वीडियो को एंड तक देखना ताकि ये 3 गलतियां कौन सी हैं आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। और इन्हीं 3 गलतियों को पूरा का पूरा अवॉइड करते हुए मेरे सारे बच्चों ने पिछले कई सालों में फोड़ा है बोर्ड एग्जामिनेशन में। पिछले 5-6 साल से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं और यही टिप्स मैं हर बच्चे को देता हूं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते हैं इस धमाकेदार वीडियो की तरफ। दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेरनियों। सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी है मिड टर्म्स के बाद, और वो है कि नॉट फिगरिंग आउट व्हाट योर मिस्टेक वाज इन योर मिड टर्म्स। आपने मिड टर्म्स में जो गलती की है, आपको पता है मार्क्स यहां कट गए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि भाई इसमें गलती क्या थी, है ना। आपने देखा कि अच्छा यहां मिस्टेक हो, यहां मिस्टेक हो, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो फिर इन बाकी सारी चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। जब आप पेपर देखो, पेपर में सबसे पहले नोट डाउन करोगे गलती किस वैरायटी की है, कि कॉन्सेप्ट नहीं पता, या फॉर्मूला नहीं पता, या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। इन तीनों में क्या गलती है। चौथा एक और होता है, सिली मिस्टेक कर रहे हो। ये 4 मेजर कैटेगरीज होती है जहां पर बच्चे हमेशा गलतियां करते हैं, है ना। इन चारों में से कुछ और होता नहीं है बेसिकली। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट किन किन टॉपिक्स में मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। चलो, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, लेकिन कहां कहां पर मेरा फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, या गलत लिख दिया, या फॉर्मूला में जो वैल्यूज डाले थे वो गलत कर दी। जैसे लाइट के चैप्टर में साइन कन्वेंशन समझ के वैल्यूज डालना एक दिक्कत होती है। तीसरा, फॉर्मूला आता है, कॉन्सेप्ट भी आता है, लेकिन मैं हमेशा मैथमेटिक्स में गलती करता हूं, कैलकुलेशन में हमेशा रॉन्ग होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। पावर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में चूक हो जाती है। चौथा, ये सारी चीजें सही थे, लेकिन सिली मिस्टेक हो गया, फाइनल वैल्यू के साथ एसआई यूनिट नहीं लिखा, है ना। तो ऐसी जो चीजें होती है गाइस, आपको कैटेगराइज करनी है। आपको समझना है कि आपकी गलती किस बेसिस में हो रही है, कहां पर हो रही है, और फिर सिर्फ उस गलती पे काम करना है, ताकि आपका वक्त बचे, और उस जो आपका वक्त बचा हुआ है उसमें और बेहतरीन तरीके से मेहनत करते हुए पढ़ाई कर सके 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर हुआ। बात करते हैं आज की दूसरी गलती की, और वो कुछ और नहीं है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। यार देखो, मैं भी समझता हूं, मैंने भी 10th बोर्ड एग्जामिनेशन दिया हुआ है, कुछ ज्यादा साल पहले नहीं, कुछ 14 साल पहले मैंने भी 10th दिया हुआ है 2010 में। तो मैं भी समझता हूं आपकी मेंटालिटी कि हाँ यार बोर्ड एग्जामिनेशन तो आसान होता है, आखिर के 3-4 महीने पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बच्चों, ये है वो 34वां महीना। दिस इज अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 4 ही महीने हैं अभी। अब प्रोक्रेस्टिनेट मत करना। पूरे साल भर आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मूड नहीं बनता है। 7 बजे पढ़ना था, 7:05 हो गए, तो ठीक है 7:30 को पढ़ते हैं। सो थिंग्स लाइक दैट हैपन, आई अंडरस्टूड, लेकिन अब और नहीं यार। स्पेशली अगर किसी बच्चे का मिड टर्म्स में कम मार्क्स आया तो प्लीज ब्रो, प्रोक्रेस्टिनेट और नहीं करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं समझा देता हूं। वो कबीर दास जी की थे ना दोहे, कि कल करे सो आज कर, आज करे से तो अब। तो वैसे ही इसको थोड़ा उल्टा कर दो, कि जो अब करना है वो आज करे, जो आज करना है वो कल करे। इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। तो उसको अभी के अभी बंद कर देना है, ये गलती ना करे, ठीक है। अभी आपके पास फिर भी 4 महीने का वक्त है। 4 महीने में हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, एनसीईआरटी का हर एक सवाल सॉल्व हो सकता है, उनके वन शॉट देखे जा सकते हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस करे जा सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व किए जा सकते हैं पिछले 5 साल के। अभी आपके पास वक्त है, एक और महीना हो गया तो इनमें से पीवाईक्यूज गायब हो जाएंगे। उसके बाद एक और महीना निकल गया तो एनसीईआरटी के सवाल गायब हो जाएंगे। फिर एक महीना बच गया तो सिर्फ आप कुछ ना कुछ पढ़कर जा पाओगे। तो अब इसके आगे और वक्त बर्बाद ना करें, ये मौका है, अब एक्शन पे आ जाइए। तीसरा गलती जो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है कंफ्यूजन। और ये कंफ्यूजन मैं समझता हूं, भाई मुझे हो जाएगी कंफ्यूजन यार, आपको कैसे नहीं होगी, मुझे हो जाएगी खुद। जब मैं YouTube में आऊं और YouTube में सर्च करूं बेस्ट टाइम टेबल फॉर अक्टूबर टू फरवरी, मुझे दिखता है कि भाई 10-15 वीडियोस, सबका टाइम टेबल अलग 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 अलग, कौन सा फॉलो करूं मैं। आप इनफैक्ट हर एक वीडियो को देखिए जरूर, फॉलो उनको करिए जो आप कर सकते हैं, जो आपके रूटीन में बैठता है, जिस टीचर से आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो उनका वीडियो देख लीजिए।
मेरे से कनेक्ट कर पाते हो तो मेरे वीडियो देख लीजिए, किसी और प्लेटफॉर्म किसी टीचर से कनेक्ट कर पाते हो तो उनका देख लीजिए, बट फॉलो सबको नहीं करना है। कहते हैं ना टू मेनी शेफ्स स्पॉइल द फूड, तो वैसे टू मेनी टीचर्स खराब द दिमाग। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली एक टीचर को पकड़कर पूरे साल बैठकर फॉलो करिए। 10th में तो फिर भी ये पॉसिबल है, ठीक है, कि आप मल्टीपल टीचर से पढ़ाई कर सकते हो। 11th-12th जाके ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। 11th-12th में तो आपको एक टीचर से लगे रहना पड़ेगा पूरे साल, क्योंकि आपका स्ट्रीम वैसा होगा। तो इसलिए अभी आप यूट्यूब पर 2-3 टीचर से पढ़ पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उससे ज्यादा नहीं यार। और जहां जहां पे जो जो अच्छी चीजें उनका संगम बनाकर अपना एक बना दो, जो भी चीजें बनानी है, टाइम टेबल हो जाए, पढ़ाई हो जाए। हर टीचर तो अच्छा ही पढ़ाता है, कुछ ना कुछ अलग अलग होगा हर टीचर में, उनसे वो सीख लेते रहो बस। डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। आई अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ऑल्सो आई वुड टेल यू इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि बहकावे में मत आना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? बहुत सारे जगहों पर पढ़ाई थोड़ी कम होती है, समझ रहे हो, मतलब एक्चुअल एकेडमिक्स थोड़ी कम होती है, बाकी सब मस्त होता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको अगर वो बाकी सब चीजें करनी है वो आप जरूर वहां उन चैनल से देखिए, और जहां पर एकेडमिक्स करनी है तो उनके लिए उन चैनल्स को देखिए जहां पर एकेडमिक्स अच्छे होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहकावे में ना आए, ठीक है। और डरना बिल्कुल नहीं है गाइस, बोर्ड एग्जामिनेशन आसान होगा, मजेदार होगा। आप बस अपना पूरा मेहनत करते रहो, आप फोड़ कराओगे, मुझे पूरा यकीन है। कमेंट सेक्शन में स्पैम करके जाना कि सर फोड़ कराएंगे। प्लीज पीपल।